कल मगरिब की नमाज के वक्त मौलाना अपने घर से मस्जिद आयशा को जब जा रहे थे तो इस दौरान एक सर्कल इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबलों ने मौलाना पर लाठी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो बहुत हैरान व परेशान होकर अपने घर चले गए और जाकर बहुत ही नाराज़ और गमज़दा होकर के अपने आप में घर में रह गए। तो इस दौरान कल जब ये खबर मिली सोशल मीडिया के थ्रू, मैं वहाँ पर जब पहुँचा तो डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी सूबेदार साहब, सर्कल इंस्पेक्टर हिरेमठ साहब और सर्कल इंस्पेक्टर शकील अंगड़ी साहब से ये बात हुई और बात कर सारी तफसील उनके सामने रखी और उनसे कमिश्नर ऑफ पुलिस सतीश कुमार साहब से और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किशोर बाबू साहब से मैंने तमाम लोगों की मौलाना की मौजूदगी में ये डिमांड रखा कि उन जो पुलिसों ने मौलाना के ऊपर जो लाठी चलाई है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस दौरान डीसीपी साहब ने और कमिश्नर साहब ने उन्होंने कहा कि यानी 22 अप्रैल की सुबह आप आइए, इंशाअल्लाह हम इंक्वायरी कर उस पर एक्शन लेंगे। तो लिहाजा उनकी बात पर आज हम एक वफद की शक्ल में कमिश्नर ऑफ पुलिस वहां पहुंचकर कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दोनों से बात की और मौलाना ने सारी तफसील उनके सामने रखी और हमने एक कंप्लेंट भी दिया इमाम कौंसिल की जानिब से कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो जब मौलाना ने अपनी सारी तफसील उस वाक़े की सुना रहे थे तो उसी दौरान डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मौलाना से अफसोस का इजहार करते हुए उनसे माज़रत चाही और उन्हें तयख़ुन दिया कि मुस्तक़बिल में ऐसा मामला फिर दोबारा दरपेश नहीं आएगा। पूरे सिटी में मौज़न और इमाम का ख़याल रखा जाएगा और उनको कोई तकलीफ़ ना हो, इसी वजह से मौज़न और इमाम को मस्जिद जाने के लिए या वहाँ पर रहने के लिए उन्हें बाज़ाब्ता एक आइडेंटिटी कार्ड यानी पुलिस की जानिब से एक पास आज ही रात या कल सुबह में तकसीम किया जाएगा। तो मैं शहरियान गुलबर्गा से अपील करता हूं कि माह रमज़ान जैसा मुक़द्दस रमज़ान महीना आ रहा है, उसमें लॉकडाउन की आप अच्छी तरीके से पाबंदी कीजिए। पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम सब की ज़िम्मेदारी है, ये पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, मरकज़ी हुकूमत की, रियासती हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हर एक आदमी की, हर एक व्यक्ति की, ये सब की ज़िम्मेदारी है। ये तभी जा कर के ये कोरोना वायरस से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर के तमाम मज़ाहिब के लोग और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी मिलकर के आज कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हमें एक बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जहाँ तक महकमा पुलिस डिपार्टमेंट का सवाल है, वो दिन रात इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा लॉकडाउन को पालन करने के लिए आवाम से बारहा अपील कर रहे हैं। उसके बावजूद अब आवाम समझ नहीं रही है। कुछ नौजवान जब इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो तब वो लाठी का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने कल 21 यानी 22 अप्रैल को वहाँ पर मुस्लिम चौक से जब पुलिस का जो रूट मार्च हुआ उसमें हमने उनकी खिदमात को सताइश करते हुए उन पर फूल बरसाए। तो दूसरी तरफ जब उन्होंने अच्छा काम किया तो हमने उनकी सताइश की, उन पर फूल बरसाए। और जब उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट में होते हैं, जब उन्होंने गलत काम किया तो हमने सस्पेंशन के लिए भी डिमांड किया। तो हम इस वजह से हम एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट को ये नहीं कह सकते कि ख़राब है। कुछ एक आध लोग हर जगह, हर मज़हब में भी ऐसे लोग रहते हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं। एक गंदी मछली जिस तरीके से पूरे तालाब को ख़राब करती है, तो उसके मुतरादिफ हमको ये नहीं सोचना चाहिए और हमको बारहा पुलिस डिपार्टमेंट पर जो अच्छा काम कर रही है उस पर तनकीद करने की मैं समझता हूँ कि अब फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। कल मगरिब के नमाज से पहले मौलाना जाकिर साहब के ऊपर जो पुलिसों ने
हमला किया है, खैर वो जाने अनजाने में हुआ है, जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। पुलिसों को भी देखना चाहिए कि भाई कौन जा रहा है, कैसा शख्स है, भाई चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है और लिबास है, कि मालूम रहती कि भी ये इमाम है, एक जिम्मेदार शख्स है। तो ऐसे शख्स को भी पीटते हैं, मारते हैं। हालांकि खुद पुलिस वाले कहते हैं कि भाई ज़रूरत है आपको तो आप बाज़ार जा सकते हैं, तरकारी ख़रीदने के लिए जा सकते हैं, या फ्रूट्स वेजिटेबल ख़रीदने के लिए जा सकते हैं, या मेडिकल शॉप जा सकते हैं, इवन नमाज के लिए भी जो है ऐसा सफाई के लिए वगैरह भी आप नमाज को जा सकते हैं। तो जब इजाज़त भी देते हैं और मारते भी हैं, अब गैर ज़रूरी फिरने वालों को आप मारिए, इसमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इस तरह की हरकत पुलिस वालों की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हमने कमिश्नर साहब सतीश साहब से भी बात की है, तो कमिश्नर साहब ने भी एश्योरेंस दिए हैं कि भाई इंशाल्लाह हम उसको एक्शन लेंगे और उसको जो है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसको सस्पेंड भी करेंगे। हमने डिमांड रखा है उनको, तब कमिश्नर साहब देखेंगे क्या इन्वेस्टिगेशन करके क्या एक्शन लेते हैं। और मौलाना को भी जो है कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई हमारे पुलिसों की वजह से ऐसी हरकत हुई है, मुझे अफसोस है और मैं मौलाना से, हमारे बड़े हैं मौलाना, हम उनको मानते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ मौलाना से बोल के सतीश साहब ने भी कहा है। और गुलबर्गा की अवाम से भी गुजारिश है, ये हमारे लिए आजमाइश का टाइम है, ऐसे आजमाइश के टाइम पे सब्र और तहम्मुल से काम करें और एहतियात भी करें और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। और पुलिसों से भी हमारी गुजारिश है कि आप जो है अंधाधुन अंधा कानून जैसा मत चलाइए, हर एक पे लाठी मत बरसाइए, देखिए लोगों को कौन जा रहे कौन आ रहे कैसे लोग हैं, देख के आप काम कीजिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब लोग, रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है और रमज़ान में दुआ कीजिए, अपने अपने घरों में नमाज़ें पढ़ लीजिए, तरावी भी अपने अपने घरों में पढ़ लीजिए और घर के अंदर बाहर वालों को ना बुलाएं, खुद फैमिली के लोग ही घर के अंदर नमाज़ पढ़ें और इफ्तार सहर रोज़े रखिए जो रोज़े रह सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो दवाखानों में जो कोरोना पेशेंट्स पॉजिटिव जिसको आया है या नेगेटिव आया है या क्वारंटीन में है, वो लोग अपने उलमाओं से पूछकर रोज़े अगर नहीं रह सकते तो भी रोज़े मत रहिए, क़ज़ा कीजिए। इंशाल्लाह सेहत होने के बाद आप फिर रोज़े रख सकते हैं, क्योंकि आपको कोरोना में आपको बचना है तो इम्यूनिटी ज़रूरी है, ताकत ज़रूरी है। अब रोज़े रहेंगे कमज़ोर हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर मुसीबतें बलाएं और आ जाएंगी। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, जो सफ़र करते हैं, जो मुसाफिर हैं, उनके लिए भी रोज़े माफ़ हैं, वो क़ज़ा कर सकते हैं। ये तो बीमार हैं, तो इनके लिए इंशाल्लाह जो है उलमा का फतवा ये आएगा कि भाई आप रोज़े ना रहें और इम्यूनिटी बढ़ाएं और अच्छा बेफिक्र से रहें। अब दवाखाने में टेंशन मत लें, तकरीबन लोग घबरा के परेशान हैं वो दवाखानों के अंदर, अब परेशान ना हो, सुकून से रहिए। और हमारे साथ शकील अंगड़ी साहब भी हैं और उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और कमिश्नर साहब से भी बात हुई है और पुलिसों को भी इसका एहसास हो चुका है कि इंशाल्लाह ये चीज़ आगे नहीं होंगी। और पासेस के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था कमिश्नर साहब से, तो फ़ौरन उन्होंने हाँ किए हैं पासेस के लिए, जैसे कि मस्जिद के इमाम हैं, पेशमाम हैं और सफाई करने वाले हैं, ख़ास तौर पे इनके लिए जो है पासेस का भी इंतज़ाम किए हैं। और जो है तरकारी के लिए जैसे कि वार्ड वाइज, मोहल्ला वाइज हर जगह अलग अलग जो है तरकारी के पासेस भी दिए जाएंगे। एरिया पुलिस स्टेशन से आप अपने सर्कल से पासेस आप ले सकते हैं। और ऐसा ना हो कि एक जगह मार्केट हो, एक जगह रश हो, एक जगह क्राउड हो, इससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता। इसलिए जो है आप अलग अलग दूर दूर हर गली में, हर चौराहे पे, हर मोहल्ले में, ताकि 2 व्हीलर लेके जाने की नौबत ना आए तरकारी के लिए। घर के बाहर आते ही 4 कदम पे तरकारी मिलना चाहिए। अब 2 व्हीलर लेके जा रहे तरकारी खरीदने के लिए मार्केट में, फिर रास्ते में पुलिस वाले मार रहे, ऐसा ना हो। हम शकील साहब मिलकर हम ये प्लानिंग किए हैं कि भी आपको घर के बाहर आते ही आपको तरकारी की दुकान मिलेगी, वहाँ पे फ्रूट की दुकान मिलेगी। अब रहा सवाल मटन और चिकन का, उसके बारे में भी बात किए हैं। डीसी साहब अभी उसके बारे में मीटिंग लेके फाइनल करके उसका भी शायद जवाब देंगे। मटन चिकन भी इंशाल्लाह रमज़ान में चालू होगा, लेकिन तरकारी फ्रूट आपके घर के बाहर ही आपको मिलेगा, आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक को, फ्रूट वालों को, तरकारी वालों को पास दिया जा रहा है। आप अपने एरिया सर्कल से जाके रुजू हों और जाके अपना आधार कार्ड, अपनी फ़ोटो, अपने आइडेंटिफिकेशन बताएं और अपनी प्लेस जहाँ हम व्यापार करना चाह रहे, जहाँ हम दुकान लगाना चाह रहे, वो जगह बताएं और सर्कल साहब आके आइडेंटिफाई करेंगे और आपको बैठने की इजाज़त देंगे और आपको पास भी दिया जाएगा और आपको सुकून से वहाँ बैठ के आप व्यापार कर सकते हैं। और जो भी पब्लिक है उनको बाहर आते आपको घर के बाहर ही आपको फ्रूट तरकारी मिलेगी, आपको 2 व्हीलर लेके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके टाइमिंग है दोपहर में 2 बजे से आपको जो है इफ्तार तक टाइमिंग है। फिर भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक हो, लेकिन 2 बजे से 6 बजे तक इफ्तार तक तो आपको टाइमिंग है इसके लिए।